नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। क्या आपको पता है कि राजस्थान में एक साल में 25,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कि हजारों लोगों की जान चली जाती है। एक आंकड़ा हैरान करने वाला सामने आया है, जिसमें उदयपुर और भीलवाड़ा के आंकड़े डरा रहे हैं। भीलवाड़ा में 3 साल में 127 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं उदयपुर में सिर्फ एक साल के अंदर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सड़क हादसों की मुख्य वजह लापरवाही और ब्लैक स्पॉट है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने के तमाम दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके ब्लैक स्पॉट की स्थिति में सुधार नहीं आती है। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिर ब्लैक स्पॉट से निजात कब मिल पाएगा। तो सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान जा रही है और ब्लैक स्पॉट एक वजह है जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अनचाहे कट भी एक वजह है, खराब सड़कें इसकी वजह है, तेज रफ्तार इसकी वजह है और एक सबसे बड़ी वजह जो कि लापरवाही है। और सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो कई जगहों पर जो अनचाहे कट हैं और खराब सड़कें हैं, उससे लोगों की जान जा रही है। उदयपुर की बात करें तो यहां पर भी एक साल के भीतर 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल वही कि आखिर ब्लैक स्पॉट या अनचाहे कट या खराब सड़कों की जो स्थिति है, इस पर कब काम किया जाएगा। लोगों की जानें इससे लगातार जा रही हैं। तेज रफ्तार का जो कहर देखने को मिलता है, इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और ऐसे में प्रशासन को फिलहाल इस पर काम करने की जरूरत है। सरकारें आती जाती हैं, तमाम दावे इसको लेकर होते हैं, लेकिन जो खराब सड़कों की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, बदहाल सड़कों पर कोई काम नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और लोगों की जान जा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन सड़क हादसों से कैसे बचे, इस पर कंट्रोल कैसे होगा, स्पॉट अलर्ट को लेकर किस तरीके से काम करना जरूरी है। तो अलग अलग जिलों में तेज रफ्तार की वजह से लोगों की मौत हो रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर प्रेरणा अरोड़ा सिंह हमारे साथ हैं, एमडी एशियन रोड सेफ्टी एकेडमी की। बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ योगेंद्र कुमार जोशी जी हैं, रिटायर्ड एसीपी ट्रैफिक जयपुर से। बहुत स्वागत है आपका भी सर। और शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी प्रेरणा जी। देखिए, जो लगातार सड़क हादसों से लोगों की जान जा रही है, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है ये, और एक गंभीर समस्या जिस पर काम करने की जरूरत, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। ब्लैक स्पॉट एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बनकर उभरी है। तेज रफ्तार का कहर, खराब सड़कें, कितनी अभी जरूरत है ये जो लापरवाहियां हो रही हैं इस पर काम करने की, ताकि लोगों की जान बच सके। देखिए, आपने अपनी बात में ही काफी सारे कारणों को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि जो एक इकोसिस्टम होता है सड़क के ऊपर, अगर हम चल रहे हैं और अभी खतरनाक है और अगर हमें सुरक्षित करना चाहते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि कल 12 तारीख से 18 मई पूरी दुनिया में एक रोड सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है, ग्लोबल रोड सेफ्टी सप्ताह। और उसकी जो थीम है, वो थीम ही मेक वॉकिंग सेफ एंड साइकिलिंग सेफ है। तो मैं शुरू करूंगी तो वो इसी बात से करूंगी। आपने जब सड़क पे देखा और रफ्तार, जैसे आपने कहा कि जो स्पीडिंग है वो ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक कॉज निकल कर आया है, जिसकी वजह से मौतें होती हैं। हादसों में हादसे तो होते ही हैं, लेकिन हादसों के बाद उसका इम्पैक्ट जो है वो मौतों में और इंजरीज और डिसेबिलिटीज में बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड मैनेजमेंट हमारे देश में नहीं है। जो भी सड़कें हमने बनाई हैं, आप सड़कों पे देखिए, वाहन चालक कितने प्रकार के चल रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि गाय भी चल रही है, हमारे यहाँ जानवर भी सड़क पर ही हैं, पदयात्री भी हैं, दो पहिया वाहन चालक भी हैं, और ट्रक, बस और टेम्पो और सभी प्रकार के तमाम व्हीकल्स हैं। लेकिन जो सड़कें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्स, और वो भी हाई स्पीडिंग कार्स के लिए ही बनाई गई हैं। जो इंजीनियर्स को भी अगर अपन बात करें, कभी पूछे आप कि आपको एक रोड डिजाइन करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक हाई स्पीडिंग कार को ध्यान में रख करके ही सड़कें डिजाइन करते हैं। जबकि
केवल कार्स नहीं चल रही हैं उन सड़कों पे। और दूसरा जो एक बड़ा कारण है इन मौतों के बढ़ने का, और जो ब्लैक स्पॉट्स जो हम बात अभी आपने भी बोली क्रिएट हो रहे हैं, हम्म। कि हमने जो फोकस हमारा है वो दुनिया के जो दूसरे तमाम वेस्टर्न देश हैं उनको हम ध्यान में रखकर अपने रोड डिजाइन करते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे देश में गांवों में से ही हाईवेज निकल रहे हैं, और हम्म। गांवों के ही दोनों सड़क सड़क की दोनों किनारी पे ही सारे लोग अपना घर बार व्यापार सब लेके बैठे हुए हैं। उस बीच में ही आप एक हाईवे पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपने अलाउ कर दिया जी। एक व्हीकल को जाने के लिए। और फिर उन जगहों पे जहाँ पेडिस्ट्रियंस की आने जाने की मूवमेंट की संभावना है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बाजार हैं, जहाँ एक दिन में 1 घंटे में 100 से ज्यादा पेडिस्ट्रियन या छोटे टू व्हीलर्स क्रॉस करते हैं, वहां हमने उनको गति को नियमित करने के कोई संसाधन नहीं लगाए, कोई रोड पे डिजाइन क्रिएट नहीं करी कि हम्म। वो, हमने सिर्फ वाहन चालक की विवेक पे छोड़ दिया कि वो देख ले और वो रोक ले, बट हमने एनफोर्स नहीं करा, अपने डिजाइन में कहीं चेंज नहीं करा। और उसका खामियाजा प्रतिदिन जो सड़क पे मौतों में हम आज भारत सरकार ने अभी 2 साल से रिपोर्ट नहीं प्रदर्शित की है, लेकिन जो माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं उनका कोटेड वर्जन है कि पिछले साल हम्म। 2024 में 1,84,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं इस देश की सड़कों पे। तो हम्म। अगर वो एवरेज निकालें तो 500 व्यक्ति रोज इस देश की सड़क पे मर रहे हैं। और राजस्थान हमारे पहले 5 जो प्रदेश हैं जहाँ हम्म। सबसे ज्यादा मौतें होती हैं उसमें वो करीब 5वें 6ठे नंबर पे ही पिछले 5-6 सालों से लगातार बना हुआ है। और लगातार मौतें राजस्थान में भी बढ़ती जा रही हैं, और खासतौर पे ये 2 महीने मई हम्म। और जून अत्यधिक गर्मी की वजह से, आप इसको मिराज इफेक्ट भी कह सकते हैं। और हम्म। जो राजस्थान का हमारा क्लाइमेट, और जैसलमेर अगर आप खासतौर पे जोधपुर बाड़मेर उधर की तरफ जाएंगे, वहां ज्यादा मौतें इसीलिए हो रही हैं कि इस समय सूरज अपनी तपिश के साथ पूरी उस पे है और हमें दिखाई नहीं देता, फिर हम तेज गति से चलाते हैं और अचानक अगर ब्रेक लगाने पड़े तो हम्म। फिर मानव का शरीर उतना ज्यादा कहते हैं इफेक्टिव नहीं है, उतनी तेज गति की मशीन को जब आप चला रहे हैं तो ऑपरेट करके उसको कंट्रोल कर पाए। तो हम्म। ये सारे कारण मिलके एक रोड जो दुर्घटना है उस पे उसको होने में क्रिएट करते हैं। और अगर पहली बात तो ये है कि ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट ही हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इंतजार कर हम्म। रहे हैं कि वहां 5 लोग मरेंगे फिर हम जाएंगे और फिर हम ठीक करेंगे, जब हमें ये चीज ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप और मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा इंजीनियर्स नहीं हैं, लेकिन अगर हम एक चौराहे पे जाके खड़े होकर के सिर्फ आधा घंटा हम्म। ऑब्जर्व कर लें उस पूरे ट्रैफिक को कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और हम्म। उसमें क्या हमें मैनेज करने की जरूरत है, तो हम बहुत आसानी से हमारी रोड्स को डिजाइन करके, खास तौर पे ऐसे स्पॉट्स जहां टकराने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जो हम्म। कि हमारे सारे चौराहे हैं, तिराहे हैं, कट्स हैं, क्योंकि वहां 2 या 3 तरफ से हम्म। व्हीकल अचानक से आ सकता है, तो जी। उनको तो कम से कम कंट्रोल करें। वहां पे तो हम स्पीड कामिंग, ट्रैफिक कामिंग के मेजर्स ऑलरेडी पहले से ही बना देना, हम मरने का क्यों इंतजार कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। योगेंद्र कुमार जी, हमारे आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कारण है वो तो जगजाहिर है कि जो खराब सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि इसी वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं जयपुर, उदयपुर और तमाम राजस्थान के शहरों से निकलकर, वो वाकई चिंता का एक विषय है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था में अभी सुधार की कितनी जरूरत है और जो लापरवाही बरती जा रही है उस पर कितनी इस वक्त जरूरत है ध्यान देने की। देखिए शिवानी जी, सारा काम जो है ना वो ये है कि सिविल इंजीनियरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग इतनी पुअर है कि हमारे जो इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, इनको ये तक पता नहीं लगता कि कौन सा ब्लैक स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट बना क्यों है। अब हमारे जयपुर के अंदर आप ये अजमेर वाली पुलिया देख लीजिए, इसके ऊपर पहले 3-4 बार एक्सीडेंट हो गए, तब जाके इन्होंने उस पर स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। मतलब ये उसको पुलिया को बनाते हैं तो उसके घुमाव का भी ध्यान नहीं रखते कि कितनी घुमाव इसके ऊपर होना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सड़क बना रही है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सड़क बना रही है, फिर भाई ब्लैक स्पॉट की क्या जरूरत है? क्या पता लगता है ब्लैक स्पॉट कहां से आए? ये क्या करते हैं, ये लापरवाही करते हैं और लापरवाही का नतीजा है कि ब्लैक स्पॉट रहते हैं। आप देखिए कि हमारे पूरे राजस्थान में 600 ब्लैक स्पॉट हैं, 600। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर 382 हैं, राज्य मार्गों पर 118 हैं
और अन्य सड़कों पे 46 हैं। आप देखिए ब्लैक स्पॉट की वजह से रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 3 वर्षों में 829 सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें 261 लोग मारे गए। ये वो हैं जो ब्लैक स्पॉट की वजह से मारे जाते हैं। कानून में ये प्रावधान है कि जहां 3 घटनाएं हो गई, 3 मृत्यु हो गई अगर एक्सीडेंट में, तो वहां पर जिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और संबंधित विभाग के अधिकारी जाएंगे और जाकर के उस ब्लैक स्पॉट का निराकरण करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं होती, साल भर कोई मीटिंग करता नहीं है, किसी को सड़क दुर्घटनाओं से लेना देना नहीं है, मरने वाला मर जाता है और जिसके पीड़ित परिवार के लोग परेशान होते हैं वो होते रहते हैं। आप देखिए इलाज और दूसरी बीमारियां, कैंसर या उनसे मरने वालों की संख्या ज्यादा कम है बनिस्पत इनके। अब आप देखिए राजस्थान में 67 दुर्घटनाओं में से 32 लोग रोज मारे जा रहे हैं, 32 लोग, और उनमें मारे कौन से जा रहे हैं? 18 वर्ष से 45 वर्ष के 72% नागरिक मारे जाते हैं, 72%। अब इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। मेडिकल के अगर एम्बुलेंस है तो आप देखिए जब तक अस्पताल में टेलीफोन नहीं होगा एम्बुलेंस नहीं पहुंचती जी। पहले यहां मैं जब ट्रैफिक में था तो यहां ट्रैफिक में एम्बुलेंस थी कंट्रोल रूम में, एकदम से एम्बुलेंस को सूचना मिलती थी, पहुंच जाती है। अब क्या होता है, एम्बुलेंस को ढूंढते हैं, एम्बुलेंस के लिए टेलीफोन करते हैं, उसको टेलीफोन करते हैं, सबसे पहले सूचना पुलिस वाले को मिलती है। मेरा पहले भी यह था कि भाई सबसे पहले यादगार में एम्बुलेंस होनी चाहिए, नहीं तो चारों जिलों में एक एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, ताकि जैसे दुर्घटना की सूचना मिलती है, एक्सीडेंट थाने को सूचना हो, विद एम्बुलेंस पुलिस वाले पहुंचेंगे और उस बीमार को जिसके एक्सीडेंट हुआ है उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाएंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ बड़े बड़े अस्पतालों को 1-1 रुपए में जमीन मिलती है, 1-1 रुपए में जमीन देते हैं, लेकिन दुर्घटना के समय या जैसे अजमेर का मामला, अजमेर रोड का मामला था, वहां आगजनी हो गई, वो ऑयल का जो टैंकर था वो चल गया, लेकिन वहां से मरीज को सीधा एसएमएस लाना पड़ा, जबकि रास्ते में बहुत अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं रास्ते में जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए मदद के लिए वो धेला भी काम नहीं करते हैं। इसलिए इसका मैनेजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट के समय कोई भी किसी भी अस्पताल में लाया जाए वहां उसका इलाज तुरंत होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति उसमें लापरवाही बरतता है तो कानून के प्रावधान के अनुसार उसको भी उसमें बुक करना चाहिए। हमारे यहाँ सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, देखने वाले बहुत उपस्थित हो जाते हैं, वीडियो बनाने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाला एक भी नहीं मिलता, और ये मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पब्लिक का स्वभाव है वो इस प्रकार का हो गया, जहां अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पचड़े में नहीं पड़ना, एक्सीडेंट हो गया तो वीडियोग्राफी करनी, उसको अस्पताल नहीं पहुंचाना, इस प्रकार का निकम्मापन पैदा हो गया। इसलिए सरकार की जरूरत है कि सरकार उस चीज के लिए तैयार हो। आपने अभी जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है उस पर अगर काम नहीं होता है तो ये आंकड़े कम नहीं होंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमल सोई भी जुड़ चुके हैं, एनआरएससी के सदस्य हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लापरवाही बरती जा रही है, जो ब्लैक स्पॉट पर अलर्ट नहीं जारी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्या जागरूकता का अभाव है या ये बड़ी लापरवाही सरकार की ओर से की जा रही है? कुल मिलाकर जो मौत के आंकड़े सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते जा रहे हैं ये चिंता का विषय है, लेकिन इस पर काम अभी नहीं हो पा रहा है। सर शिवानी जी, खास तौर पे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो आदमियों का सड़कों के ऊपर भगवान भरोसे ही है, इसका अब तो भगवान ही मालिक है। मैं पिछले 4-5 साल से राजस्थान में जा रहा हूँ और वहां पे जाके देखता हूँ कि कैसे हालात हैं। 11,000-12,000 मौतें हर साल हो रही हैं और पिछले 5 साल से लोग कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, दिले का काम नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे जरूरी है जो कमर्शियल वाहन है, राजस्थान एक कमर्शियल वाहन की बहुत बड़ी नेटवर्क है। यहाँ से जो हाईवे गुजरता है वो बॉम्बे को टच करता है, अमृतसर से लेकर मुंबई को टच करता है, और ये हाईवे के ऊपर कमर्शियल वाहन घूमते हैं जो 40 से 45% सड़की हादसों का कारण बनते हैं। उन कमर्शियल वाहनों में जो फिटनेस होती है, फिटनेस बड़ी जरूरी होती है, हर साल उसकी फिटनेस होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने एक फिजा नाम की पॉलिसी लाए जिसमें ये जैसे चने बिकते हैं ना,
वैसे फिटनेस के सर्टिफिकेट इन लोगों ने बेचे कि गाड़ी चल रही है कलकत्ता में, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जयपुर में, ऐसे ही अजमेर में 2-3, जैसे अजमेर का जो हादसा हुआ था, जहाँ अभी जैसे ये बीकानेर में हादसा हुआ, ये सारे हादसे फिटनेस की वजह से हो रहे हैं कि फिटनेस जी। गाड़ियों की सही है नहीं, चलते फिरते तबूत सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। जब आपको पता है कि आपके हाईवे के ऊपर इतने ब्लैक स्पॉट्स हैं, और जब वो ब्लैक स्पॉट्स को दूर नहीं कर रहे हो, तो उन उन अथॉरिटीज के ऊपर 302 का कत्ल का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? कि जब अथॉरिटीज जानबूझ के हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं, उनको मौत के मुंह में धकेल रही हैं। मैं तो एक इसके ऊपर PIL भी डालने वाला हूं हाई सुप्रीम कोर्ट में कि जो ब्लैक स्पॉट होते हुए, उनको पता होते हुए अगर वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे 2 रुपए किलो चावल और 10 रुपए किलो दाल की वजह से वोटें मिलती हैं। तो उसी वजह से ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं नजर आ रही कहीं पे। आज पॉलिटिकल विल जब लोगों में नहीं है, देखिए जब कोरोना हुआ था तो सारी मोबिलिटी बंद हो गई थी, सड़की हादसे होने बंद हो गए थे। क्यों नहीं हम हिंदुस्तान में एक साल में हफ्ता एक कोरोना लगा देते, हफ्ता पूरा मोबाइल बंद कर देते हैं सारे आवाजाही के साधन। एटलीस्ट जो 500 लोग हर रोज मर रहे हैं, उनमें से 35 तो बचेंगे। अगर आप नहीं कुछ कर रहे हो तो यही कर लो। इस समय हालात बड़े भयानक हालात हैं, और मुझे लगता है कि राजस्थान की सड़कों के ऊपर तो मौत का तांडव नजर आ रहा है। सड़कें लहूलुहान हुई पड़ी हैं, और घर से निकलना और घर वापस आ जाना, तो लोग मुझे लगता है मन्नत मानते होंगे कि मेरा बच्चा जो घर से बाहर गया है वो घर वापस आ जाए, तो लोग मन्नतें मानते हैं। इसलिए बड़ा भयानक स्थिति है राजस्थान में। खासतौर पे इन्फोर्समेंट नाम की कोई यहाँ पे चीज ही नहीं है। सड़की हादसे रोकने के लिए सबसे जरूरी है इन्फोर्समेंट। मैं बिल्कुल इनकी सड़कों पे कम से कम 5000 किलोमीटर घूमा हूं, मुझे कोई इन्फोर्समेंट नाम की चीज ही नजर नहीं आई राजस्थान में। बिल्कुल। तो इसलिए जब तक इन्फोर्समेंट नहीं है, कानून तो सिर्फ आपकी किताब, आपकी शेल्फ के अलमारियों के ऊपर वो किताब बन के रह गया एक। जब तक कानून को आप सड़कों के ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, इन्फोर्समेंट ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन की करोगे। ही तो जरूरत है सर, यही तो लापरवाही है जिस वजह से इस पर जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक बार प्रेरणा जी आपके पास आना चाहेंगे। प्रेरणा जी देखिए, लगातार इसको लेकर कैंपेन चलाने की बात सरकारों की ओर से कही जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जागरूकता की, तो लोगों को कितना इस वक्त जरूरी है कि वो जागरूक हो और अपनी सेफ्टी, अपनी जिम्मेदारी खुद रखे, जो ट्रैफिक रूल्स है उसको फॉलो करें? देखिए, मैं यहाँ पर, आपने जब जागरूकता की बात करी और दोनों जो सम्मानीय व्यक्ति मेरे साथ बैठे हुए हैं, बहुत लॉन्ग टर्म काम किया है इस जी। पर। तो और जैसा सर ने अभी कहा कि तमाम सरकारें जागरूकता के बहुत सारे कार्यक्रमों को वो करती हैं, लेकिन जो हमारी स्टडी ये कहती है कि खाली स्टैंड अलोन अगर आप एजुकेशन कार्यक्रम, और वो भी काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्रोग्राम्स ही चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट और स्टेक होल्डर वाइज डिजाइंड नहीं है हमारे पास में कार्यक्रम। ये एक बड़ी समस्या है। और खुद जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको किसने पढ़ाया है कि सड़क पे सुरक्षा कैसे करनी है? दे देमसेल्व्स डू नॉट नो कि उनको क्या करना है, कैसे इंजीनियरिंग ठीक करनी है। एनफोर्समेंट, जैसा सर ने कहा कि अगर सिर्फ आप कैंपेन चला रहे हैं, हेलमेट पहन लीजिए, सीट बेल्ट पहन लीजिए, लेकिन जब वो सड़क पे अगर उसका इन्फोर्समेंट नहीं है, पुलिस उसको चालान नहीं काट रही है, तो क्यों कोई व्यक्ति पहनेगा? वो एक चीज है। जब कोरोना का, जैसे सर ने एक एग्जांपल लिया, आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि एक 6 कोड का एक अवेयरनेस कैंपेन था, एक पूरे नेशनल लेवल पे कॉमन कोड्स थे कि आपको इतने मीटर की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, इतने आपको ये ध्यान रखना है, इतनी बार आपको हाथ धोने। कॉमन था, सब कुछ कॉमन था, और उसको करने के लिए बहुत ज्यादा एनफोर्स किया गया था हर जगह पे। कोई नहीं कर रहा है तो उसपे बहुत ज्यादा पीनल एक्शंस भी लिए गए थे, और अड़ोसी पड़ोसियों के, इवन घर के बाहर भी मैसेजेस लगाए गए थे कि भाई ये कोरोना से व्यक्ति पीड़ित है, आप से बच के रहें। उनको आइसोलेशन में रखा गया 15-15 दिन का। तो एक बहुत तरह से डरा के आइसोलेशन में एनफोर्समेंट के साथ में काम किया, तो अवेयर हुए लोग, और फिर लोगों ने उसको लेना शुरू करा, समझना शुरू करा। सिमिलरली सेम कैंपेन आप स्वच्छता भारत में देखिए। स्वच्छ भारत केवल एक अनाउंसमेंट करने से थोड़ी हमारी भारत की सड़कें स्वच्छ होना शुरू हो गई हैं, या हमारी आदतें चेंज होना शुरू हो गई हैं। वो एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने उसके लिए बकायदा गाड़ियां बनाई हैं, उसकी पॉलिसीज बनाई हैं, उसमें आपने लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया है, वो आकर के उसकी सफाई करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं, जब तक इस पर जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक
ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। योगेंद्र कुमार जोशी जी, देखिए वाहन चालकों की भी लापरवाही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है। तेज रफ्तार में जो जिस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो लोगों में जो जागरूकता का अभाव है, एक ये वजह तो है ही, लेकिन सरकार की ओर से जो ढिलाई की जा रही है, नियमों का पालन सख्ती से नहीं करवाया जा रहा है, इस पर काम करने की कितनी जरूरत है? शिवानी जी, यही तो काम है। पुलिस अगर ये काम करने लग जाए, इन्फोर्समेंट लागू करने लग जाए, पुलिस अगर सख्ती करने लग जाए, जब तो कहना ही क्या है। अब आप देखिए, जेएलएन मार्ग पे 17 तारीख को एक नाबालिग बस चला रहा था, उसने 6 कारों को टक्कर मारी है। जोधपुर में एक नाबालिग ने एक बच्ची को रौंद दिया। नाहरगढ़ रोड पे आपने थोड़े दिन पहले देखा था, नशे शराब में कितने आदमी मारे गए। और अभी एक महिला ने यहाँ सांगानेरी गेट के ऊपर नशे शराब में रात में एक बच्ची को कुचल दिया। मैं ये कह रहा हूं, और 1365 गाड़ियों को पुलिस ने चेक किया, उनमें बाल वाहिनियों में ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, वर्दी नहीं है, उनके कंडक्टर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस का इतना बड़ा लवाजमा है ट्रैफिक का, ये खाली कन्नी काटने के लिए है क्या? इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आप चेकिंग क्यों नहीं करते हैं? आप लाइसेंस चेक क्यों नहीं करते हैं? ये जितने भी कॉमर्शियल वाहन चलते हैं, फिटनेस इन्होंने ठेके पे दे रखी है। यहां मैंने देखा था कुछ दिन पहले कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट किसी ने लिया, दूसरे दिन उसको चेक किया, वो अनफिट था वाहन, लेकिन उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट था। और मैंने आरटीओ को कहा था, मैंने देखो इतनी तारीख की बात है, ये वाहन नंबर मैंने उनको बताए थे। तो कारण ये है, न हमारा आरटीओ विभाग न हमारा यातायात विभाग तैयार ही नहीं है। हमें जनता की सेवा करनी ही नहीं है, हमें तो अपनी सेवा करनी है बस। अगर ये सख्ती नहीं करेंगे तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी किसी भी सूरत में। बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक इस पर सख्ती नहीं होगी तब तक ऐसे ही मामले बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर कमल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार इसको लेकर कागजों पर काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन जब धरातल पर इसको लागू करने की बात होती है तो ये योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं और लोग इसको लेकर लगातार डरे हुए हैं। जो राजस्थान में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं में मौत के, उसको लेकर चिंता का विषय ये गंभीर बनता जा रहा है। इस पर अगर बात करें राजस्थान की, तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी कितनी जरूरत है सरकार को सख्ती से नियमों को लागू करवाने की, ताकि जो लापरवाहियां हैं, जो खराब सड़कें हैं, तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान जा रही है, उस पर काम किया जाए और लोगों को राहत मिले। शिवानी मिश्रा जी, बेसिकली जो दिक्कत है, मैं अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही, जब ये पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे 4 दिन पहले ही मैं जयपुर में था। तो मैंने जो माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मिलने की कोशिश की, मिला भी, लेकिन उनका फोकस ही नहीं है। उनके लिए रोड सेफ्टी कोई इशू ही नहीं है। लोग मरते हैं, हिंदुस्तान की 150 करोड़ पॉपुलेशन है, 2-3 लाख मर जाएंगे तो इनको क्या फर्क पड़ता है। ये लोग इनसेंसिटिव लोग हैं, इनह्यूमन लोग हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को पता ही नहीं है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है। जब उसके घर में जाके देखो, जिसके घर का चिराग बुझ गया, उस बहन को पूछो जो अपने भाई को राखी नहीं बांध सकेगी, उस औरत को पूछो जो विधवा हो गई, जिसका संदूर चला गया। एक संदूर के लिए आपने पाकिस्तान को उड़ा दिया। यहाँ पे तो हर रोज 500-550 संदूर मिट रहे हैं, उसका क्या? ये बात 550 संदूरों का क्या? की जो लापरवाही है उसी का ये नतीजा है कि लोगों की जान जा रही है। हालांकि तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं रोड सेफ्टी को लेकर, लेकिन धरातल पर कोई भी नियमों का पालन सख्ती से नहीं करवाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि इस पर रोक लगाना मुश्किल होता जा रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए।